जॉब्स राज्य के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आ रही हैं और जाहिर है ये प्रदेश के नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। पर असली सवाल अभी बाकी है और वो सवाल है टाइमिंग का। चुनाव बस 2 साल दूर हैं, तो असली कहानी क्या है? क्या ये सच में रोजगार पैदा करने की एक कोशिश है या फिर 2027 के इलेक्शन से ठीक पहले की एक सोची समझी पॉलिटिकल चाल? तो चलिए सबसे पहले इन नंबर्स की गहराई में उतरते हैं। आखिर ये 70,000 से ज्यादा जॉब्स आ कहां से रही हैं? ओके, तो ये ब्रेकडाउन काफी दिलचस्प है। सबसे ज्यादा फोकस, जैसा कि दिख रहा है, पुलिस और सिक्योरिटी रोल्स पर है। जरा सोचिए, होमगार्ड और कांस्टेबल, सिर्फ इन 2 पोस्ट्स को मिलाकर ही 60,000 से ज्यादा भर्तियां हैं। बहुत बड़ा नंबर है। और सुनिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है। ऐसा माना जा रहा है कि यूपीएसएससी यानी उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन जल्द ही 50,000 और पोस्ट्स निकाल सकता है, क्लर्क और गार्ड जैसे रोल्स के लिए। मतलब टोटल फिगर आराम से 1 लाख के पार जा सकता है। अब आते हैं इस मामले के सबसे अहम पहलू पर, यानी टाइमिंग। आखिर ये सारी घोषणाएं इसी वक्त क्यों हो रही हैं? इसका जवाब शायद यूपी के पॉलिटिकल कैलेंडर में छिपा है। देखिए, इस टाइमलाइन को दिसंबर 2025 में जॉब्स अनाउंस हुई। पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस यानी एग्जाम्स, रिजल्ट्स, ज्वाइनिंग, ये सब 2026 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। और फिर ठीक कुछ महीनों बाद 2027 के शुरू में यूपी में असेंबली इलेक्शंस हैं। अब इसे सिर्फ एक इत्तेफाक कहेंगे? तो इस टाइमिंग को लेके जाहिर है 2 अलग-अलग आवाजें उठ रही हैं। एक तरफ है सरकार का वर्जन और दूसरी तरफ है विपक्ष का। सरकार कह रही है कि ये तो यूथ को मेरिट के आधार पर बिना भेदभाव के नौकरी देने की एक सच्ची कोशिश है, लेकिन विपक्ष इसे साफ साफ एक इलेक्शन स्टंट बता रहा है। उनका कहना है कि इसका एक ही मकसद है, वोट्स। हाँ, तो सरकार का मैसेज बिल्कुल क्लियर है। रिक्रूटमेंट सिर्फ और सिर्फ मेरिट पर होगी। कोई भाई भतीजावाद, कोई सिफारिश नहीं चलेगी। वो इसे एक तरह से अपने गुड गवर्नेंस के सबूत के तौर पर पेश कर रहे हैं। पर विपक्ष इसे बिल्कुल अलग एंगल से देख रहा है। उनका सीधा आरोप है कि बीजेपी को नौकरियों की याद तभी आती है जब इलेक्शन सर पे होते हैं, और वो लोगों को याद दिला रहे हैं कि 2027 में इसका जवाब जरूर देना। विपक्ष का दावा है कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, बल्कि ये एक जाना पहचाना चुनावी पैटर्न है। तो क्या इस दावे में दम है? क्या इस पैटर्न को समझकर हम आगे क्या होने वाला है इसका कुछ अनुमान लगा सकते हैं? चलिए इसकी आगे पड़ताल करते हैं। और इसकी पड़ताल करने के लिए आइए सब इंस्पेक्टर यानी एसआई पोस्ट की रिक्रूटमेंट हिस्ट्री पर नजर डालते हैं। ये एक परफेक्ट केस स्टडी हो सकती है। तो देखिए फैक्ट्स क्या कहते हैं। 2017 की भर्ती में करीब 800 पोस्ट खाली रह गए। फिर 2021 में लगभग 1000 पोस्ट्स। इसके बाद 2021 से 2025 तक पूरे 4 साल बिल्कुल शांति, कोई नई भर्ती नहीं। और फिर बूम, 2025 में अचानक से 4,500 नई पोस्ट्स आ जाती हैं। क्रिटिक्स कहते हैं कि यही तो वो पैटर्न है, पोस्ट्स को जमा करके रखो और इलेक्शन से ठीक पहले उनका पिटारा खोल दो। तो इस पूरी पॉलिटिकल खींचातानी के बीच असली स्टेक होल्डर्स कौन हैं, जिनके लिए ये सबसे ज्यादा मैटर करता है? वो हैं यूपी के नौजवान और महिलाएं। जो पॉलिटिकल एनालिस्ट्स हैं, उनका मानना है कि यूपी पॉलिटिक्स का पूरा समीकरण ही बदल रहा है। जो पुराना मुस्लिम यादव यानी MY फैक्टर था, उसकी जगह अब एक नए MY फैक्टर ने ले ली है, महिला और यूथ। आज की तारीख में महिलाएं और नौजवान, ये वो 2 की डेमोग्राफिक्स हैं जिनको हर पार्टी अपने पाले में करना चाहती है। तो जो एस्पिरेंट्स हैं, जो इन नौकरियों का सालों से इंतजार कर रहे हैं, उनका क्या कहना है? उनके लिए ये एक मिक्स्ड फीलिंग है। एक तरफ तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज देखकर खुशी है, जाहिर है, पर दूसरी तरफ पिछले कई भर्तियों में जो देरी हुई है, उसकी वजह से एक डर भी है, एक चिंता भी है। असली चैलेंज तो सरकार के लिए यही है, इन अनाउंसमेंट्स को टाइम पर ढंग से लागू करना। क्या वो ये कर पाएंगे? तो आखिर में सवाल वहीं का वहीं है, ये जॉब्स विकास के लिए हैं या सिर्फ वोटों के लिए? इसका असली मकसद क्या है, ये तो आने वाले 2 साल ही साफ कर पाएंगे, और इसका जवाब ही यूपी का पॉलिटिकल भविष्य तय करेगा।